ठीक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में आपको स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल में आते क्या क्या चीज़ हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास टोटल 4 स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करने चल रहे हैं। पहला स्टैंडर्ड पॉइंट होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल में पहला स्टैंडर्ड पॉइंट होता है सेंट्रोइड। दूसरा स्टैंडर्ड पॉइंट होता है इन सेंटर। इन सेंटर। थर्ड स्टैंडर्ड पॉइंट्स होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। और फोर्थ स्टैंडर्ड पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। हमें इन चारों स्टैंडर्ड पॉइंट्स के नाम को याद रखना है और ये चारों स्टैंडर्ड पॉइंट्स बनते किस लाइन से हैं उसको भी याद रखना है। तो ये सेंट्रोइड जो होता है ये मीडियन से बनता है। सेंट्रोइड का फॉर्मेशन मीडियन से होता है। वहीं पे इन सेंटर का फॉर्मेशन एंगल बाइसेक्टर से होता है। एंगल बाइसेक्टर से होता है। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मेशन एल्टीट्यूड से होता है। एल्टीट्यूड। अभी हम इनको एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे आपको। और सर्कम सेंटर का फॉर्मेशन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको इन चारों स्टैंडर्ड पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का प्रॉपर तरीका सिखाएंगे और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल को लेकर के इनको हम आपको समझाएंगे भी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंडर्ड पॉइंट दैट इज सेंट्रोइड से। तो सेंट्रोइड की बात करते हैं। तो हमने अभी भी समझ लिया कि सेंट्रोइड बनता किससे है। सेंट्रोइड बनता है मीडियन से। सेंट्रोइड किससे बनता है? सेंट्रोइड बनता है मीडियन से। मीडियन क्या होती है? तो इसको समझने के लिए देखिए, हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है इस तरीके से। इस ट्रायंगल ABC में इसके वर्टिसेस मान लीजिए आपको दिए हुए हैं x1 y1, इसका वर्टेक्स है x2 y2, इसका वर्टेक्स मान लीजिए आपको दिया हुआ है x3 y3। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो मीडियन से बनता है। मीडियन क्या होती है? मीडियन ऐसी लाइन होती हैं जो वर्टेक्स से पास करती हैं और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मीट करती हैं। इसी तरीके से B से पास करने वाली लाइन जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलेगी, ये मान लीजिए BN है, ये दूसरी मीडियन हो गई। और तीसरी मीडियन इस तरीके से हमारी जाती है जो कि सेंटर से, जो कि वर्टेक्स से पास करी और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिल रही है इस तरीके से। तो ये मान लीजिए P है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियन होते हैं। इन्हीं तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड G कहते हैं। अब किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड G फाइंड आउट कैसे किया जाता है ये समझते हैं। तो किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड G निकालने का हमारे पास सीधे फार्मूला होता है। सीधे फार्मूला क्या होता है कि तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करना है, और तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के अपॉन 3 करना है, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करना है। इस तरीके से हम सेंट्रोइड को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो सेंट्रोइड है, इस सेंट्रोइड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले हम अपने इस वीडियो में हम सेंट्रोइड को पहले फाइंड आउट करना फार्मूले से देख लेते हैं। एक चीज और आपको बता देते हैं कि जो सेंट्रोइड है और जो इन सेंटर है, इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास सीधे फार्मूला है। इसको हम फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। इसको निकालने का, दोनों को फाइंड आउट करने का हमारे पास सीधे फार्मूला है, तो हम फार्मूला से इनको कैलकुलेट करेंगे। वहीं पे जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हैं, इनको निकालने के लिए हम किसी फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। इनको निकालने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, तो वो ट्रिक हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो है हम जो है वापस आते हैं सेंट्रोइड की तरफ। तो अभी हमने देखा कि सेंट्रोइड मीडियन से बनता है और मीडियन टोटल 3 होती है किसी ट्रायंगल में, और इन तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंट्रोइड G बनाता है। और सेंट्रोइड G को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला है। अब आते हैं, आगे चलते हैं। अब सेंट्रोइड को कैलकुलेट करने का सीधे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन कर रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस ABC दिया हुआ है, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
हमने जस्ट इस क्वेश्चन को आपको सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करने के लिए दिया है। एक वर्टेक्स ए है 0,6, दूसरा वर्टेक्स बी है 8,12, तीसरा वर्टेक्स सी है हमारे पास 8,0। तो इसका जो सेंट्रॉइड जी होगा वो कैसे निकालेंगे, तीनों के x के कोऑर्डिनेट को जोड़ के अपॉन 3 करना है। तो 0 + 8 + 8 कितना हो जाएगा 16/3। इसी तरीके से सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट को सम करके अपॉन 3 करना है। तो 6 + 12 18, 18 + 0 दैट इज 18/3 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जी हमें मिल जाएगा 16/3, 6। तो ये देखो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लगा करके सेंट्रॉइड सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट 1। अब हम चलते हैं सेंट्रॉइड में आगे। अब सेंट्रॉइड पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। ये देखिए, कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर दिस वन दिस वन दिस वन एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट। अब देखो सेंट्रॉइड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आइए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी की हम बात करने चल रहे हैं। अब जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है एबीसी, तो इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो सेंट्रॉइड है ये जानते हैं हम लोग मीडियन से बनता है, ठीक है। 3 मीडियन होती है हमारे पास टोटल, तो AM, BN और CP मान लीजिए 3 मीडियन है। तो सेंट्रॉइड जो G होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब है कि AG/GM इज इक्वल्स टू 2/1 होगा। इसी तरीके से BG/GN ये भी आपका क्या होगा 2:1 होगा। और इसी तरीके से CG/GP ये क्या होगा, ये भी 2:1 होगा। तो ये सेंट्रॉइड की पहली प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और ये जो 2 होता है ये वर्टेक्स की तरफ रहता है और 1 जो होता है वो साइड की तरफ रहता है। इसका ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। अब सेंट्रॉइड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो सेंट्रॉइड की दूसरी प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि सेंट्रॉइड ये जो ट्रायंगल बन रहा है PN और M, इसके लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है PN और M, इस ट्रायंगल PNM का जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल ABC का भी होगा। मतलब सेंट्रॉइड ऑफ, देखो G ऑफ सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी सेम एज G ऑफ ट्रायंगल PNM। ठीक है, मतलब किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड वही होगा जो ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब सेंट्रॉइड की तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, सेंट्रॉइड की तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो सेंट्रॉइड की तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि GBC का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया AGC का होगा, उतना ही एरिया AGB का होगा। मतलब एरिया ऑफ AGC, ट्रायंगल AGC का एरिया इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC के, और यही इक्वल होगा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB के। ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये एरिया आपस में तीनों बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। अब समझते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो सेंट्रॉइड की जो चौथी प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहलाती है मीडियन थ्योरम भी कहलाती है। क्या कहती है सेंट्रॉइड की चौथी प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड की चौथी प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू मीडियन। सेंट्रॉइड की चौथी प्रॉपर्टी मीडियन से रिलेटेड है और ये कहती है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है, देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ AM का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AM का स्क्वायर
और प्लस MC का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ AM का स्क्वायर, क्योंकि AB और AC से जाने वाली मीडियन AM है, AM का स्क्वायर प्लस चाहे आप MB का स्क्वायर कर लीजिए चाहे MC का स्क्वायर कर लीजिए। ये चौथी प्रॉपर्टी है, इसको हम मीडियन थ्योरम भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? मीडियन थ्योरम। इसको हम मीडियन थ्योरम कहते हैं, मीडियन थ्योरम। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज हो गई। और सेंट्रॉइड की एक 5वीं प्रॉपर्टी, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो 5th प्रॉपर्टी क्या है सेंट्रॉइड की, आइए समझते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड की 5th प्रॉपर्टी आपसे ये कहता है कि ये एरिया से रिलेटेड है। ये जो एरिया है, किसका एरिया? GBM का एरिया ऑफ GBM इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ MGC इक्वल्स टू एरिया ऑफ CGN इक्वल्स टू एरिया ऑफ AGN ये आपस में सारे एरिया बराबर होते हैं। इक्वल्स टू एरिया ऑफ AGP इक्वल्स टू एरिया ऑफ BGP। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपके बन रहे हैं, इन सब के एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये किसके बराबर होगा? तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया जो होगा, ये सारे एरिया आपस में बराबर होते हैं और किसके बराबर होते हैं? 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल ये 6 एरिया बन रहे हैं ना। ठीक है, देखिए ये पहला एरिया आपका ये बनेगा, दूसरा एरिया आपका ये बनेगा, तीसरा एरिया ये बनेगा, चौथा एरिया ये, पांचवा एरिया ये, छठा एरिया ये। तो ये 6 के 6 एरिया आपस में बराबर होते हैं और किसके बराबर होंगे? 1/6 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के। तो ये टोटल प्रॉपर्टीज हो गई हमारी सेंट्रॉइड की। ये 6 के 6 प्रॉपर्टीज बिल्कुल आपको, 5 की 5 प्रॉपर्टीज बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। अब सेंट्रॉइड के बारे में हमने 2 चीज़ें समझ लिया कि सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करने का तरीका हमने देख लिया किसी ट्रायंगल में, और फिर सेंट्रॉइड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसको हमने कवर कर लिया। अब चलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है। किसी ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड, सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और हमें इस ट्रायंगल ABC के साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट्स AB का मिड पॉइंट्स हमें दिया हुआ है 4, 2। देखिए ये मिड पॉइंट M मान लीजिए, ये 4, 2 दिया हुआ है। साइड BC का मिड पॉइंट हमें N मान लीजिए, ये क्या दिया हुआ है? 3, 3 दिया हुआ है। और साइड ये आपका MNP मान लीजिए, इसका मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2, 2 दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो चूंकि ये मिड पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल है, ये चूंकि मिड पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल है, तो इस मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का भी होगा। ये अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा है। तो आइए सीधे तौर पे हम MPN का सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखो इन तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट को जोड़िए, तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9/3। ठीक है, कॉमा इन तीनों के y कोऑर्डिनेट को सम करिए, अपॉन 3 करिए, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7/3। तो हो जाएगा 3, 7/3। सो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ओरिजिनल ट्रायंगल एज वेल। ठीक है, यही चीज आप एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यही चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। आइए देखिए कैसे। तो ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं? बड़े प्यार से इसको हम आपको समझाएंगे। आइए देखिए कैसे निकाल सकते हैं
ए का कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। ए का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो ए के नियर बाई जो मिड पॉइंट्स है उनके एक्स को जोड़ करके दूर वाले मिड पॉइंट्स के एक्स को सेपरेट करो। तो ए वर्टेक्स के जो नियर बाई एक्स कोऑर्डिनेट हैं इनको देखिए क्या क्या है, 4 और 2, इनको सम करिए 6 आएगा, 6 में से 3 घटाइए 3 आ जाएगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं। तो ए वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ए वर्टेक्स के जो नियर बाई मिड पॉइंट्स हैं उनके y को सम करिए, दैट इज 2 + 2 4, और उसमें दूर वाले के y को घटा दीजिए, दैट इज 1। ठीक है, इसी तरीके से हम b कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो b कैसे निकालेंगे, तो b वर्टेक्स निकालने के लिए b के जो नियर बाई मिड पॉइंट्स हैं इनके x को सम करिए, दैट इज 4 + 3 7, और दूर वाले को घटा दीजिए, दैट इज 5। इस तरीके से y को सम करके दूर वाले के y को सेपरेट कर दीजिए, 2 + 3 5, 5 - 2 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से C पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। कैसे, C के जो नियर बाई मिड पॉइंट्स हैं उनके x को जोड़ के दूर वाले के x को घटा देते हैं। तो 3 + 2 5, 5 में से 4 गया, 1 आ जाएगा। और C के जो नियर बाई के y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सम करके दूर वाले के y को घटा दीजिए। तो 3 + 2 5, 5 - 2 3। तो आपने देखा इस तरीके से हम तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जब हम तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो फिर आइए देखते हैं अब कितना सेंट्रॉइड हमारा निकल के आ रहा है। तो देखो 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9/3 3 आ गया, 1 + 3 4, 4 + 3 7/3 3 आ गया। तो इस तरीके से भी आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा वर्टेक्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे जिसका नाम है इन सेंटर। तो आइए समझते हैं इन सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी ट्रायंगल का। तो देखिए इन सेंटर के बारे में हमने अभी भी देखा कि इन सेंटर बनता किससे है, तो इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से। किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ये बात आप कभी भूलिएगा मत, याद रखिएगा। तो सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इस तरीके से ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। A के कोऑर्डिनेट से मान लीजिए x1 y1, B के कोऑर्डिनेट से मान लीजिए x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट से मान लीजिए x3 y3। तो अगर अब हमें इस ट्रायंगल का अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन सेंटर फाइंड आउट करना है। तो अब एक चीज़ हमें और चाहिए इस ट्रायंगल के बारे में, वर्टिसेस के साथ साथ अब A के सामने की साइड की लेंथ मान लीजिए ये स्मॉल a है, B के सामने की साइड की लेंथ मान लीजिए स्मॉल b है, और C के सामने की साइड की लेंथ स्मॉल c है। थोड़े समय के लिए ये भी मान लेते हैं। तो अब इसका इन सेंटर कैसे निकालते हैं, इन सेंटर बनता कैसे है, तो इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर है वो इसके एंगल बाइसेक्टर लाइन से बनता है। एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन होता है जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाती हुई लाइन होती है। देखो ये अभी आगे जाकर के यहाँ मिड पॉइंट में मिल रही है या परपेंडिकुलर है, इससे में कोई मतलब नहीं है। एंगल बाइसेक्टर के बारे में केवल इतनी बात आपको जाननी चाहिए कि वो जो लाइन होती है वर्टेक्स से पास करती है और वर्टेक्स एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसी तरीके से B वर्टेक्स से जाने वाली ये एंगल बाइसेक्टर है आपकी, ये भी वर्टेक्स B से पास कर रही है और इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से वर्टेक्स C से जाने वाली लाइन भी आपकी तीसरी एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट है। इन्हीं तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इन सेंटर I कहलाता है। अब I को निकालने का सीधे फॉर्मूला है, आइए देखिए कैसे। तो I को निकालने के लिए I का x कोऑर्डिनेट आइए पहले निकालते हैं। तो I का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन तीनों साइड्स का सम। ये होता है इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट। इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट इसी तरीके से निकलेगा, a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन तीनों का सम, दैट इज a प्लस b प्लस c। ये इस तरीके से जो हमारा निकल के आया, ये इन सेंटर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। हमें जब भी इन सेंटर निकालना हो ट्रायंगल का तो हमें इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी चाहिए इन सेंटर निकालने के लिए। आइए इस पे एक सीधे क्वेश्चन पहले परफॉर्म करते हैं। कह रहा है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग इट्स वर्सेस दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सीधे पहले इन सेंटर को निकालना सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इस ट्रायंगल ABC के वर्सेस क्या क्या दिए हुए हैं, 0 0 है, ये O वर्टेक्स है, ये O वर्टेक्स 0 0, देन वी हैव A वर्टेक्स
इन्होंने नाम ऑलरेडी कर रखा है 5,0, ये आपका ए वर्टेक्स है, और इन्होंने बी वर्टेक्स दे रखा है 0,12। तो हमसे कह रहा है इस बनने वाले ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होगा। तो इन सेंटर निकालने के लिए हमें वर्टिसेस के साथ साथ साइड की लेंथ भी चाहिए। तो आइए पहले इस साइड की लेंथ निकालते हैं, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 13 आएगा डिस्टेंस फार्मूला से। इसी तरीके से आइए देखते हैं OA की लेंथ कितनी होगी, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये 5 हो जाएगी। आइए देखते हैं OB की लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस फार्मूला से 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने तीनों साइड की लेंथ पता कर लिया डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। अब हमें अगर इन सेंटर निकालना है तो आइए इन सेंटर निकालने का फार्मूला यूज करते हैं। 13 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 12 इंटू 5 60 और प्लस 5 इंटू 0 0 अपॉन सम ऑफ 3 साइड 30। ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ 3 साइड ये होगा ना, देखिए 18 टू 20 हाँ ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 13 इंटू 0 0 प्लस 12 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 12 60 अपॉन कितना हो जाएगा, सेम साइड सम ऑफ ऑल साइड्स 30। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया 2,2 आ गया। सो दिस इज आवर इन सेंटर, हेंस विच वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो ये क्वेश्चन इन सेंटर का क्वेश्चन था, इसमें हमको सीधे इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करने सीखना था, जो कि हमने करके देख लिया। अब जैसे आपने सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज देखा, वैसे इन सेंटर की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन इसमें हमें जो दिया हुआ ये देख लेते हैं। पहले आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर की प्रॉपर्टीज क्या है आइए समझते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में जो इन सेंटर होता है, वो सपोज करो यहाँ पे है इस ट्रायंगल ABC का इन सेंटर। अभी जो इन सेंटर होता है ये बेसिकली क्या होता है, ट्रायंगल के इन सर्किल का सेंटर होता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज सेंटर ऑफ इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल। ये जो है ट्रायंगल के इन सर्किल का सेंटर होता है। इन सर्किल क्या होती है, तो ट्रायंगल के अंदर बनने वाली जो सर्किल होती है उसको हम इन सर्किल कहते हैं। देखो ये ट्रायंगल के अंदर बनने वाली सर्किल जो साइड तीनों साइड्स को टच करती हो उसको इन सर्किल कहते हैं। तो ये जो इन सेंटर होता है इसी इन सर्किल का सेंटर भी होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो इन सेंटर है वो किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, ये सपोज करिए ये एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है, सपोज करिए ये एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, ये एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है, इसको हम AM नाम दे देते हैं। M जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर होगा, या M जरूरी नहीं है कि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस कोई कंफर्म नहीं है, बस इतना कंफर्म है कि जो AM लाइन है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इतना कंफर्म है। ठीक है, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि AM इज टू AC, AM AB सॉरी इसको ऐसे समझते हैं, देखो BM इज टू MC इक्वल्स टू क्या होता है, BM इज टू MC इक्वल्स टू होता है BM से लगी हुई साइड AB इज टू MC से लगी हुई साइड AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको नाम देते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस थ्योरम का यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस पे क्वेश्चन डिस्कस होते रहते हैं इस थ्योरम को लेकर के। और अब इस वीडियो के बाद जो हमारी दूसरी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंडिंग स्टैंडर्ड लाइंस ऑफ ट्रायंगल, दैट इज मीडियन को फाइंड आउट करने का तरीका हम देखेंगे और एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। एंड इस तरीके से ऑर्थो सेंटर जैसे अल्टीट्यूड से बनता है तो अल्टीट्यूड को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। तो इसको हम मेनली वहाँ पे हम अप्लाई करना आपको सिखाएंगे।
फिलहाल अभी के लिए ये थ्योरम के तौर पे आपको याद रखना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं इसको। थर्ड प्रॉपर्टी समझिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टी को करने से पहले आइए जरा इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। चलो अच्छा पहले प्रॉपर्टी देख लो, क्योंकि इसको करने से पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, लेट अस डिस्कस। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइए समझते हैं। तो बेटा हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो चारों स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सेंटर पूछे तो इन सेंटर भी वही होता है, स्टैंडर्ड वही, सेंट्रॉइड भी होता है वही, ऑर्थो सेंटर भी होता है वही, सर्कम सेंटर भी होता है। तो कहने का मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल के चारों स्टैंडर्ड पॉइंट्स सेम होते हैं और चारों स्टैंडर्ड पॉइंट्स में सेंट्रॉइड को निकालना सबसे आसान होता है। इसलिए जब भी आपको किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को देकर के सेंट्रॉइड पूछे तो सेंट्रॉइड तो आप निकाल के बता देंगे बहुत आसानी से। इन सेंटर पूछे तब भी सेंट्रॉइड ही बताइए, ऑर्थो सेंटर पूछे तब भी सेंट्रॉइड ही बताइए, सर्कम सेंटर पूछे तब भी सेंट्रॉइड ही बताइए। क्यों? क्योंकि चारों स्टैंडर्ड पॉइंट सेम होते हैं। ठीक है, तो अगला है फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए all four standard points are same, चारों स्टैंडर्ड पॉइंट्स सेम होते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें तीन प्रॉपर्टीज अभी आपको डिस्कस किया है। आइए इन पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करके अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज को। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस वन इज व्हाट। देखो ये जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है इसके वर्टिसेस हमें क्या क्या दिया हुआ है, 1,√3 दिया हुआ है, बी वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, 0 0 दिया हुआ है, सी वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, 2 0 दिया हुआ है। तो ये वर्टिसेस को देख करके पहले हम क्या करेंगे, इसकी साइड की लेंथ पता करेंगे। तो देखिए ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ होगी डिस्टेंस फार्मूला से 2, बी सी की लेंथ कितनी होगी डिस्टेंस फार्मूला से, ये भी 2, और ए सी की लेंथ कितनी होगी डिस्टेंस फार्मूला से, ये भी हो जाएगा 2 ही होगा। तो चूंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल आ गई, इसलिए अब हमें इसमें इन सेंटर अगर निकालना है तो सीधे आप सेंट्रॉइड निकाल लीजिए, वही इन सेंटर हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा इसका, तीनों के x को जोड़ के अपॉन 3 करिए तो 2 + 0 2 + 1 3/3 1, और तीनों को y को सम करके अपॉन 3 करिए तो √3/3। ठीक है, ये हमने सेंट्रॉइड निकाला और यही सेंट्रॉइड हमारा इन सेंटर बन जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1,1/√3। हेंस विच वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरी प्रॉपर्टी लग गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमें जो है सीधे सेंट्रॉइड निकाल के इसका इन सेंटर बता दिया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टैंडर्ड पॉइंट्स में, और अगला स्टैंडर्ड पॉइंट्स है हमारा ऑर्थो सेंटर। अब आइए समझते हैं ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो बनता किससे है, तो ऑर्थो सेंटर बनता है बेसिकली एल्टीट्यूड से। किससे बनता है, एल्टीट्यूड से बनता है। किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो उसके एल्टीट्यूड से बनता है। अब ये जो ऑर्थो सेंटर है इसको निकालने का कोई सीधे फॉर्मूला नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी होगी और फिर उस इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके हम ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। रास्ता नंबर 1 या रास्ता नंबर 2 है कि आप एल्टीट्यूड की एक इक्वेशन निकाल करके ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, रास्ता नंबर 2। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर बनता किससे है, एल्टीट्यूड से। देखिए अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1, इसका दूसरा वर्टेक्स है x2 y2, इसका तीसरा वर्टेक्स है मान लीजिए x3 y3, तो इसका जो इन सेंटर है सॉरी ऑर्थो सेंटर है वो कुछ यहाँ पे लाई करेगा। और कैसे बनेगा, एल्टीट्यूड से बनता है। एल्टीट्यूड क्या होती है, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से जाए और सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर हो, वर्टेक्स से जाए और सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर हो, वर्टेक्स से जाए और सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो टोटल 3 एल्टीट्यूड होते हैं। इन्हीं तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा ऑर्थो सेंटर O कहलाता है। ठीक है, तो अब ऑर्थो सेंटर को निकालने में हमें क्या करना है, जैसे अगर ऑर्थो सेंटर सीधे पूछता है क्या होगा ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आप किसी एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल करके हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं
ऑप्शन से। और अगर आप इस दूसरा रास्ता फॉलो करना चाह रहे हैं, यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा देखते रहना बीच में। हाँ ओके दोस्तों, तो हम यहाँ से हम चल रहे हैं इसका फाइंड आउट करने, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस इस तरीके से हमें दिए हुए हैं। ऑर्थो सेंटर हमें पता है कि किससे बनती है, एल्टीट्यूड से। तो हम किसी एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालेंगे। आइए एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेते हैं, चाहे हम AL का इक्वेशन निकाल लें या चाहे हम BM का इक्वेशन निकाल लें, किसी एक का, या चाहे हम CN का इक्वेशन निकाल लें, किसी एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए हम एल्टीट्यूड AL का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो AL का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या है, AL लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो AL लाइन पे हमें एक पॉइंट 0 0 पता है। अब हमें AL का स्लोप चाहिए, तो AL का स्लोप हम निकालेंगे BC की स्लोप निकाल करके। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? MBC क्या होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दीजिए। इससे हमें स्लोप इसका पता चलेगा -4 अपॉन 1, दैट इज -4। तो ये स्लोप है BC का। तो BC का स्लोप पता होने के बाद AL का स्लोप क्या हो जाएगा, तो AL का स्लोप उल्टा पुल्टा कर देते हैं, दैट इज 1/4 होगा। उल्टा पुल्टा का मतलब होता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप हम उल्टा पुल्टा करके फाइंड आउट करते हैं। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल करना, पुल्टा मतलब साइन चेंज कर देना। तो ये स्लोप AL का आ गया। अब आइए AL की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे AL की इक्वेशन निकालने के लिए। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से क्या है आपके पास, 4y इक्वल्स टू x। तो ये AL की इक्वेशन है। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं क्या ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो y की जगह 5/2 डालिए यहाँ पे, y की जगह पे 5/2 रखिए यहाँ पे, तो 10 आ जाएगा और राइट साइड में 3। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन ए कैन नॉट बी करेक्ट। इसी तरीके से ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो x की जगह पे 3 डालना है और y की जगह पे 12 डालना है, तो ये भी लेफ्ट राइट बराबर नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो y की जगह 3/4 डालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। y की जगह 3/4 डालेंगे ना, ये 3/4 डालेंगे y की जगह, तो यहाँ 3 आ जाएगा और राइट साइड में x3 डाल, तो ये बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पुट करते हैं इसमें। तो x की जगह पे 3 रखते हैं और y की जगह 9 रखेंगे तो 36 आएगा। इट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो आपने देखा इस तरीके से हमने करेक्ट ऑर्थो सेंटर फिल्टर कर लिया। तो ये भी एक तरीका है, हिट एंड ट्रायल करके आप ऑर्थो सेंटर पता कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता क्या है कि जिस तरीके से आपने AL का इक्वेशन इस तरीके से निकाला, उसी तरीके से आप किसी एक और एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लीजिए। सपोज करिए BM की इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी। तो देखिए ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की क्या प्रॉपर्टी है, आइए समझते हैं। तो ऑर्थो सेंटर की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके चूंकि चारों स्टैंडर्ड पॉइंट सेम होते हैं, तो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर अगर निकालना होगा तो सीधे उसका आप क्या निकालिए, सेंट्रॉयड। तो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर of equilateral triangle is equals to centroid of that triangle, centroid of that triangle, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ही बराबर होगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, चूंकि सेंट्रॉइड निकालना सबसे आसान होता है इसलिए जब भी ऑर्थो सेंटर निकालना होगा हम सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका ये कहता है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर हमेशा कौन सा वर्टेक्स होता है, राइट एंगल वर्टेक्स ही उसका ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर इज इट्स राइट एंगल वर्टेक्स। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो ऑर्थो सेंटर होता है उसका जो राइट एंगल वर्टेक्स होता है वही उसका ऑर्थो सेंटर होता है। तो इसके लिए ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझनी है, याद रखनी है। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस वन एंड दिस वन इज। अगर हम इस ट्रायंगल को स्केच करना चाहें तो देखो ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है 0 0, दूसरा वर्टेक्स है हमारा 3 0, तो 3 0 एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, और तीसरा वर्टेक्स जो C है वो हमारा y एक्सिस का कोई पॉइंट है 0 4।
अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा जब हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर यही राइट एंगल वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ये प्रॉपर्टी लग के हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टैंडर्ड पॉइंट्स में जिसका नाम है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, तो देखिए सर्कम सेंटर बनाना कैसे है इसको समझ लेते हैं। सर्कम सेंटर जो है ये बनता है, कैसे बनता है सर्कम सेंटर? ये बनता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। कैसे बनता है? ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल ABC में किसी साइड BC का जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो कुछ ऐसा होगा, और AC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो साइड पे परपेंडिकुलर भी हो और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे। तो तीन साइड होते हैं तो इसलिए तीन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर C कहलाता है। तो अब सर्कम सेंटर को निकालने का कोई सीधे फॉर्मूला नहीं है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही उसी लॉजिक से निकालना जैसे हमने ऑर्थो सेंटर को निकालना था। कहने का मतलब है कि आपको किसी एक साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होता है और फिर उसको ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कराना होता है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरा रास्ता होता है कि आप दो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालकर उनका आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। आइए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, हमें दिया हुआ इस तरीके से। हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या क्या दिए हुए हैं? हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है, A है 2 1, B वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 5 2 और C वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 3 4। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। हमसे कह रहा है सर्कम सेंटर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, किसी एक साइड का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। सपोज करिए हमने BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। तो BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा जो BC पे परपेंडिकुलर भी होगा, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाएगा। तो आइए इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम BC का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए M है BC का मिड पॉइंट, तो x1 + x2/2 दैट इज 5 + 3 8/2 4 और y1 + y2/3 दैट इज 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम BC के स्लोप से हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो BC का स्लोप कितना है, MBC कितना है, आइए देखते हैं। तो y2 - y1 दैट इज 2 अपॉन x2 - x1 दैट इज -2। तो BC का स्लोप है -1, है ना, सही निकाला हमने ना, y2 - y1 दैट इज 2 अपॉन x2 - x1 -2, हाँ ठीक है। तो BC का स्लोप अगर -1 है तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका स्लोप निकाल लिया। अब इक्वेशन बना लीजिए, y - y1 = m x - x1, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको ऐसे लिख लीजिए, x - y -1 = 0। इस -3 को इधर ले लेंगे तो +3 आ जाएगा। तो हाँ, अब देखिए इसको कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आइए इसमें ऑप्शन ए रख के चेक करते हैं। तो क्या ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे 8/3 हो जाएगा, माइनस y की जगह पे 3 हो जाएगा, -1। क्या ये 0 होगा, बिल्कुल 0 नहीं होगा, हेंस ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब आइए ऑप्शन बी रख के देखते हैं क्या ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x जगह पे 13/4 हो जाएगा, माइनस y की जगह 7/4 हो जाएगा, -1 कितना होगा, 6/4 -1 होगा। दिस विल ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब आइए इसी तरीके से ऑप्शन सी रख के देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह 13/4 हो जाएगा, माइनस y की जगह 9/4 हो जाएगा, -1। ये देखो 4/4 -1 दैट इज 1 -1 दैट इज 0 हो रहा है। हाँ, इट इज ओनली ऑप्शन सी दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये इस तरीके से हम सही ऑप्शन को फिल्टर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वही है कि जैसे हमने इस साइड का इस BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, उसी तरीके से आप AC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए और फिर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, तो भी आप ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है सर्कम सेंटर की, तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कम सेंटर, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कम सेंटर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है इसकी कि सर्कम सेंटर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ठीक है।
ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये होता है सर्कमसेंटर होता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई सर्कमसेंटर निकालने की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है? तो जब भी आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, वही सीधे आपका क्या बन जाएगा? सर्कमसेंटर बन जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वही उसका सर्कमसेंटर होता है। तो अगर हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर्कमसेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्कमसेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये किसके बराबर होता है? ये इक्वल्स टू होता है सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, तो जब भी आपको कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखे तो उसके सर्कमसेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सीधे उसका सेंट्रॉइड निकाल के आंसर कर देना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, आइए समझ लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, सर्कमसेंटर की जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको समझ लेते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको करने से पहले जरा हम इस एग्जांपल को कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओ इज दिस वन एंड सर्कमसेंटर इज दिस वन, देन इट्स सेंट्रॉइड जी क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड जी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, इसका सेंट्रॉइड जी क्या होगा? तो इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम एक थर्ड प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीन स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जो तीन स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, उसको करने से पहले ये देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, इसको पहले आप समझिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है तो इस ट्रायंगल ABC का जो सर्कम सर्किल होता है उसी का सेंटर जो होता है वो क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर होता है। तो सर्कम सेंटर होता क्या है? बेसिकली सर्कम सेंटर होता क्या है? इट इज सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ दैट ट्रायंगल उस ट्रायंगल के सर्कम सेंटर का क्या होता है? सर्कम सर्किल का सेंटर होता है। तो ये जो सर्कम सर्किल होती है ये क्या होती है? ये सर्कम सर्किल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला सर्किल होता है। सर्कम सर्किल जो होता है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला सर्किल होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से भी, वहां से भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे सर्कम रेडियस अगर पूछता है तो आप वहां से कैपिटल R का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ABC/4 डेल्टा, ये सब भी आप कनेक्शन कर सकते हो। अब आपकी जो एक मिसलेनियस प्रॉपर्टी है वो समझ लीजिए। इन चारों का आपस में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, ये जो तीन स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं कौन कौन से? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर। ठीक है, ये जो तीन स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं इनका आपस में एक रिलेशन होता है किसी भी ट्रायंगल में, और ये रिलेशन ये होता है कि हमेशा कोलिनियर होते हैं। ये तीनों स्टैंडर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? हमेशा एक लाइन में होते हैं, कोलिनियर होते हैं। और सेंट्रॉइड जो होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है हमेशा। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अब आपको क्वेश्चन में कोई भी दो स्टैंडर्ड पॉइंट्स इन तीनों में से दे करके तीसरा स्टैंडर्ड पॉइंट डिस्कस कर सकता है, और उसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये बात जो है जनरल ट्रायंगल के लिए है। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, नोट पॉइंट इसको समझ लीजिए। फॉर इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल में दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें चारों स्टैंडर्ड पॉइंट सेम हो जाते हैं, इस कारण इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, और इसी तरीके से आइसोसेलेस में भी यही प्रॉब्लम अराइज होती है।
ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी ट्रायंगल होते हैं सारे ट्रायंगल में आपके लिए ये तीनों हमेशा कोलिनियर होते हैं तीनों स्टैंडर्ड पॉइंट, और सेंट्रॉइड हमेशा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब आइए इस पे एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। कह रहा है ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। और सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, सर्कम सेंटर कितना दिया हुआ है? 7/2:5/2 दिया हुआ है। तो कह रहा है सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड जी आपसे पूछ रहा है, तो सेंट्रॉइड जी कहीं बीच में होगा और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2:1 के रेशियो में बांटेगा भी। तो आइए जी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? 2 × 7/2 दैट इज 7 प्लस 1 × 2 दैट इज 2/3, 2 × 5/2 दैट इज 5 प्लस 1 × 1 दैट इज 1/2 + 1 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9/3 दैट इज 3 और ये 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल? 3,2। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपको देखने के बाद आपका स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड पॉइंट्स फाइंड आउट करना आप सीख जाओगे। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो होने वाली है उसमें हम स्टैंडर्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। दैट वीडियो इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में फिर से आपसे नए एनर्जी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।